मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, चैप्टर 5, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ, क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बुक से हम लोग चैप्टर 5 से गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं। तो जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है, यह चैप्टर गवर्नमेंट के बजट से और उसके इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उससे संबंधित है। चलिए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, बजट का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ बजट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या अगर हम लोग के पास सवाल आता है कि क्या बजट का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो नहीं है। तो कहाँ पर है बजट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया हुआ? एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जो वर्ड है उसके बारे में नहीं कहा गया है। आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 में कहा गया है कि ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है के बारे में जिक्र है। एनुअल फाइनेंशियल आर्टिकल 112 में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है। आप लोग इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे कि हम लोग बजट कहते हैं। इसमें सरकार के सभी रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का वर्णन होता है इसी को हम लोग बजट कहते हैं। इसी बजट को वित्त मंत्री जो है वो पार्लियामेंट में पेश करती है बजट सेशन के दौरान। चलिए अब हम लोग बजट का भीतर में हम लोग जा कर के देखते हैं कि इसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बजट के दो भाग होते हैं, दो अकाउंट होते हैं बजट में। एक होता है रिवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट होता है। इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के बारे में देखें उससे पहले हमें एक दो टर्म पता होना चाहिए, जैसे कि गुड्स। गुड्स वस्तुएं। वस्तुएं कितने तरह की होती हैं? इस चैप्टर में हम लोग वस्तुओं के बारे में जो पढ़ेंगे, तो यहाँ हम लोग दो वस्तुओं के बारे में जानना चाहेंगे। एक पब्लिक गुड्स और दूसरी प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या है और प्राइवेट गुड्स क्या है? प्राइवेट गुड्स वो है जो हम लोग खरीद पाते हैं और अपना पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे कार है, बाइक है, घर है, हाउसेज है, हमारा फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, ये सब हमारा प्राइवेट गुड्स है। और पब्लिक गुड्स में क्या आ जाएंगी? जैसे डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होंगी। रोड्स, जिसे हम लोग सामूहिक रूप से इस्तेमाल कर पाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सभी के लिए अवेलेबल हो, अवेलेबल टू ऑल हो।
और इसमें इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी को रोका ना जा सके। तो ये होंगी पब्लिक गुड्स। अब हम लोग आते हैं बजट के ऑब्जेक्टिव पे, जो कि आप लोग के बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट हम लोग जान लेते हैं पहले, और फिर हम लोग बजट पे जाएंगे, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट पे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। बजट का ऑब्जेक्टिव, तीन ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। पहला, सरकार जो है बजट इसलिए बनाती है ताकि सरकार रिसोर्सेस को सही जगह पर एलोकेट कर पाए। जहाँ ज़्यादा रिसोर्सेस होती है उसको सरकार अपने हाथ में ले करके जहाँ कम रिसोर्सेज है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलोकेशन फंक्शन ऑफ बजट। एलोकेशन फंक्शन। जैसे कोई स्टेट बहुत समृद्ध है, इंडस्ट्रियली बहुत डेवलप्ड है, और वहाँ एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा है, तो सरकार का फोकस बजट में वहाँ पर होता है जो स्टेट पिछड़ा हुआ है। वहाँ पर सरकार नए उद्योग लगाएगी और नए रूप से उसका विनिर्माण करेंगी। दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन में सरकार जिसके पास ज़्यादा पैसा है उन पर टैक्स लगा करके उन पैसों को जिनके पास कम पैसे हैं उनमें बांटेंगी। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। सरकार जिस तरह से लोगों को सब्सिडीज देती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उसके अलावा अनएम्प्लॉयड यूथ को जो देती है वो बेरोजगारी भत्ता, वो सब रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर आ जाता है। और तीसरा है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन में सरकार जो है वो महंगाई को कंट्रोल कर पाती है। ये तीन फंक्शन को आप लोगों को दिमाग में हमेशा रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यूनियन बजट में रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के बारे में देखेंगे, जैसा कि हमने पीछे आप लोग को बताया था। यूनियन बजट। यूनियन बजट के दो भाग हैं। रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट में क्या होती है और कैपिटल बजट में क्या होती है वो मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट्स, रेवेन्यू बजट में सरकार वे सभी इनकम और एक्सपेंसेस को लिखती है जो उनका रोज के खर्चों का हिसाब किताब होता है। जैसे रोज सरकार को कुछ अर्निंग होती है और रोज सरकार उन अर्निंग से कुछ खर्च करती है सरकार को चलाने के लिए। इस तरह के अर्निंग को और इस तरह के खर्चे को रिवेन्यू बजट कहते हैं। तो रिवेन्यू बजट का दो पार्ट होगा, एक होगा रिवेन्यू रिसीट्स जिसमें कि उनका इनकम होगा, रिवेन्यू रिसीट्स, और दूसरा होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह से कैपिटल बजट में सरकार
लंबे समय तक कोई सरकार को जो अर्निंग होती है बड़े रूप में लंबे समय के खर्च के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स। और सरकार के बड़े बड़े खर्चे जिनमें वो कई सालों लग सकते हैं, वैसे बजट और वैसे खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।